नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के कानपुर देहात जिले के, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को बड़ी ही बेदर्दी से अंजाम दिया गया। कहते हैं जब इश्क खूनी बन जाता है, मतलब इश्क ज़्यादा हो जाए तो वो सनक बन जाता है, और सनक किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। कानपुर देहात में एक सनकी प्रेमी ने सिर्फ इस शक में अपनी प्रेमिका को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उस लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया था। ऐसे में प्रेमी को इस बात का शक हो गया कि शायद प्रेमिका अब उससे अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है। लिहाजा इसी वजह से कहते हैं कि सोमवार को ये अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा। यहां पर दोनों के परिवारों के बीच में बातचीत हुई और फैसला हुआ कि दोनों परिवार, जो लड़का और लड़की हैं, ये अब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। लेकिन प्रेमी के दिल में कुछ और ही था। उसने साफ साफ प्रेमिका की मां को ये धमकी दी थी कि तुम्हारी बिटिया की डोली इस घर से उठेगी नहीं। प्रेमिका के घर वालों ने सोचा बस ये कोरी धमकी है, प्रेमी ऐसा कुछ करेगा नहीं। लेकिन मंगलवार की सुबह जब प्रेमिका के घर पर कोई नहीं था, उसकी मां किसी काम की वजह से बाहर गई थी, वहीं पिता है वो एक रिश्तेदारी में गया हुआ था। छोटे भाई बहन जो हैं घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान प्रेमी ने घर में घुसकर चाकू से बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट गला काट कर जो है प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी की कहें दरिंदगी यही नहीं रुकी, उसने खुद पर भी रहम नहीं खाया और एक साथ इस गांव से 2 घंटे, मतलब महज कुछ घंटों के अंदर में 2 लाशें उठी तो हर घर से चीखने चिल्लाने की आवाज ही आने लगी। किसी यकीन नहीं था कि एक दिन में 2 हत्याओं को उनको देखना पड़ेगा। लेकिन बस कहें वही प्यार, सनक और अपनी मर्जी चलाने की जिद में प्रेमी ने 2 जिंदगियों को मौत के घाट उतारा। अब 2 परिवारों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जहां प्रेमी के घर वाले भी दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं कि उनका जवान बेटा जो है खत्म हो गया। वहीं युवती के घर वाले भी अपनी बिटिया के इस बेदर्दी से हुई हत्या से बिलख बिलख कर रो रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से प्रेमिका के घर वाले जो है रो रहे थे, लड़की के घर वाले रो रहे थे, और उन्होंने, उनकी जो माँ है, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। भैया घटना कुछ नहीं हुई है, अरे नहीं थे, हम घर पे नहीं थे, हम गए थे मेरा प्रमाण पत्र बनवाने। अब हम जब आए तो बिटिया मेरी बाहर पड़ी थी, हमने खोल के देखो तो हमने जतरा उतारो तो देखो गड्डी भरी, हम बाहर नहीं गए तो हम बड़बड़ा गए। कल हमसे काट तो हम काट दिया एक आदमी और उनको लड़का 2 नाम ले रहा था, उनको जिसपाल नाम था और कह रहा था अपना का नाम पूरा लौंडा, दोनों जने का तो नाम ले रहा था, कह रहा था वो पूरा लौंडा कह रहा तेरी बिटिया की डोली नहीं उठती है। रोती बिलखती माँ की ये बात आपने सुनी, किस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी बिटिया को धमकी दी थी इसने कि तुम्हारी बेटी की डोली नहीं उठेंगे। हमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। परिवार वालों के बीच, बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठकर बात हुई है, लेकिन नहीं मालूम था कि अगले ही सुबह महज कुछ घंटे ही गुजरेंगे और उसने जो कहा है वो करके दिखा देगा। क्या है ये पूरा मामला, कैसे एक सच्चा इश्क, जहां पर बड़े बड़े वादे थे, जहां पर इस बात का प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से वादा किया था कुछ भी हो जाए वो उसको साथ नहीं छोड़ेगा और उसे अपनी दुल्हन बना कर रखेगा। फिर आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो गई कि प्रेमी के दिमाग में इस कदर सनक हावी हो गई कि उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। ये पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद पहुँचा सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद की है। आपके सहयोग से हमें आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी। चलिए साथ ही अगर आपको छोटी खबरें देखने का
शौक है, आपको लगता है छोटी छोटी खबरें होनी चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ हम छोटी छोटी खबरें बना के डालते हैं। यू न्यूज़ यूपी आप डालेंगे इंस्टाग्राम पर तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लिए। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार ये क्या पूरा घटनाक्रम है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है कानपुर देहात क्षेत्र की है। कानपुर देहात का मंगलपुर थाना क्षेत्र है। यहाँ पर अकारू गांव है। इस अकारू गांव में सोनेलाल जो है अपनी पत्नी सोमवती के साथ रहते हैं। सोनेलाल दरअसल निसंतान है। करीब 1.5 साल पहले सोनेलाल की तबीयत खराब हो जाने पर जो सोनेलाल की बहन है सावित्री, इन्होंने अपने बेटे यानी सोनेलाल के भांजे को, सावित्री जो इनकी बहन थी सोनेलाल की, उन्होंने अपने बेटे शिशुपाल को जो है इनके मामा की देखभाल, सोनेलाल की देखभाल के लिए जो है यहाँ भेज दिया, क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी। शिशुपाल मामा की देख रेख करने के लिए उनके घर आ गया और यहाँ पर रहने लगा। कहते हैं कि शिशुपाल जो है अभी आगरा में पेंटिंग का काम करता था और शिशुपाल जो है औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ सरैया गांव का रहने वाला था। इसकी उम्र करीब 24-25 साल की। जब ये अपने मामा की देखभाल करने के लिए ये अकारू गांव आया तो सोनेलाल जो मामा थे उनके घर से जस्ट 20 मीटर की दूरी पर सुभाष चंद्र का घर है। सुभाष चंद्र के सबसे बड़ी बेटी, जिसकी उम्र करीब 15 से शायद 17 साल के आसपास है, उसका नाम है वर्षा। अब जो कि अगल बगल रहते थे शिशुपाल और वर्षा, में बताते हैं कि पिछले 6 या 7 महीनों से करीब, कहते तो 1-1.5 साल से हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि 6 या 7 महीने से दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था और दोनों जो हैं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों इस कदर प्यार में वो थे कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। बस इस बात का इंतजार हो रहा था कि वर्षा बाली हो जाए, उसके बाद जो है अगर वो भाग कर भी शादी कर लेंगे तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन इस दौरान जो है जो शिशुपाल के मामा थे सोनेलाल, उनका शुगर की बीमारी की वजह से कुछ ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई और उसकी वजह से बताते हैं उनकी मौत हो गई। जब सोनेलाल की मौत हो गई तो सोमवती के साथ शिशुपाल की ज़्यादा बनी नहीं, जो मामी थी, लिहाजा सोमवती मामी से ज़्यादा ठीक ठाक बोलचाल नहीं थी, लिहाजा शिशुपाल जो है अपने घर वापस चला गया और आगरा में काम करने लगा। इस दौरान इसका गांव आना जाना भी बंद हो गया। वहीं बताते हैं कि लेकिन अपनी प्रेमिका से बातचीत जारी रखने के लिए इसने वर्षा को एक मोबाइल खरीद के दिया ताकि उससे उनकी बातचीत होती रहे, और इस तरह से बातचीत होती रहती भी थी। बातचीत चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कहते हैं कुछ दिन पहले ही जो है वर्षा का, यानी करीब मान लीजिए अप्रैल के लास्ट में, वर्षा का मोबाइल जो था, जो शिशुपाल ने बातचीत करने के लिए दिया था, वो मोबाइल जो है वर्षा की माँ को मिल गया। वर्षा की माँ ने जब ये देखा कि जो है उनकी बिटिया जो शिशुपाल से बात करती थी, जो पड़ोस में रहता था, और उससे बातचीत चल रही, जिसके चलते जो है वर्षा की माँ और जो पिता है सुभाष चंद्र, उन दोनों ने बिटिया को समझाया और उस मोबाइल को तोड़ दिया। अच्छा, बिटिया को भी बात, शायद माँ बाप की बात समझ में आ गई, लिहाजा बिटिया ने भी कोई इतना कुछ किया नहीं, जोर नहीं दिया, ना ही चूंकि शिशुपाल के यहाँ कुछ दोस्त वगैरह थे जिनके जरिए भी अक्सर जो है इनकी बातचीत मुलाकात होती थी, उन दोस्तों को भी वर्षा ने कुछ नहीं बताया कि हमारे पास मोबाइल जो था वो माँ को मिल गया और माँ ने तोड़ दिया। वर्षा ने एक तरीके से कहें शिशुपाल से बातचीत करनी बंद कर दी। अब शिशुपाल परेशान कि आखिरकार क्या हो गया, अचानक से वर्षा ने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया। अपने दोस्तों को भी ये वर्षा से हाल खबर लेने के पूछता, लेकिन वर्षा अब इसके दोस्तों से भी बात नहीं कर रही थी। इस बात से जो है जो शिशुपाल था, जो प्रेमी था, उसका, चूंकि कहते नहीं कि हद से ज़्यादा जब प्यार बढ़ जाए तो प्यार नहीं सनक बन जाता है, तो यही कुछ शिशुपाल के साथ हुआ। शिशुपाल के लिए अब ये प्यार जो है वो सनक की हद तक पहुंच गया। शिशुपाल को अब अपने मन में, चूंकि वर्षा बात नहीं कर रही थी, तो ये अपने मन में ही खुद सोच सोच के कहानी गढ़ता जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्षा का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्षा अब मुझसे जो है नाता नहीं रखना चाहती, अब मुझसे प्रेम संबंध तोड़ना चाहती है, और हो सकता है कि वर्षा जो अब अपने घर वालों की मर्जी से जहाँ उसके घर वाले कहेंगे वहाँ पर वो शादी कर ले। तो इस तरह की अपने मन से ही ये कहानी सोचता जा रहा था, जबकि असलियत में ऐसा कुछ था नहीं। बस हाँ, वर्षा ने अपने घर वालों की बात जरूर मान ली थी, ये था। बहरहाल कहते हैं कि इसको ये लगने लगा कि वर्षा ने अब उससे ब्रेकअप कर लिया, उसका प्रेम का अंत हो गया, और ये बात जो है शिशुपाल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वर्षा मुझे धोखा कैसे दे सकती है।
कैसे मुझसे बात करना बंद कर सकती है। कहते हैं कि सोमवार या रविवार की रात को जो है शिशुपाल यहाँ पर अपने मामा के घर आ गया। मामी ही सिर्फ थी, लिहाजा उन्होंने 25-26 साल का लड़का, मामी क्या करें, तो मामी ने कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं। आया तो बताते हैं कि सोमवार को दोनों घर वालों के बीच जो है बैठक हुई, और बैठक में ये हुआ कि भाई ऐसा देखो ये रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों के घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था, कुछ जात बिरादरी का भी मामला था। लिहाजा ये हुआ कि ऐसा है, वर्षा अब तुमसे बात नहीं करेगी और तुम भी इससे बात ना करो। ये घर वालों कहना कि हम लोगों ने बातचीत हुई, बातचीत में सहमति बन गई। शिशुपाल ने भी कहा कि ठीक है, हम अब इससे बातचीत नहीं करेंगे, मामला खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, शाम को शिशुपाल ने जो है इनके घर वालों को, इसके जो दोस्त वगैरह थे, इनके साथ घूमता टहलता दिख रहा था, और इस दौरान जो है इसने वर्षा की मां को जो है इस बात की धमकी दी कि तुम्हारी बिटिया की डोली तो हम इस घर से नहीं उठने देंगे, चाहे देख लेना। फिर भी घर वालों को लगा झगड़ के क्या फायदा, बोल रहा है बोलने दो, वो कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा, अनदेखा कर दिया। उन्हें नहीं अंदाजा था कि इसके दिमाग में जो प्यार है वो इस हद तक, सनक लेवल तक पहुंच गया कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अगले दिन जो है जो वर्षा के पिता थे सुभाष चंद्र, वो किसी रिश्तेदारी में शादी वगैरह में गए हुए थे। जो माँ थी वो, जो इनकी दादी थी, उसकी डेथ हुआ था, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो है प्रधान वगैरह के पास गई हुई थी। ऐसे में जो घर पर सिर्फ वर्षा और उसके छोटे भाई बहन मौजूद थे। बताते छोटे भाई बहन जो हैं घर के बाहर खेल रहे थे और घर पर सिर्फ और सिर्फ वर्षा थी। सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास जो है शिशुपाल घर के अंदर पहुंच गया। यहां पर बताते हैं कि वर्षा के साथ उसकी नोकझोंक हो गई, और नोकझोंक धीरे धीरे बहसा बहसी इतना बढ़ गई कि इसने चाकू निकाला और उस चाकू से एक ही झटके में वर्षा का गला रेत दिया। वर्षा की तड़प तड़प कर खून के फुवारे छूटने के साथ मौत हो गई, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं लग पाई, क्योंकि बच्चे खेल में व्यस्त थे और वर्षा को चीखने तक का मौका इसने नहीं दिया था। कहते हैं इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उसने, शिशुपाल ने क्या किया कि वर्षा की लाश को एक जो है तखत जो पड़ा था, उसके यहाँ बेड जो पड़ा था, उस बेड में लिटा दिया और उसके ऊपर चादर डाल दी, जिससे किसी को सनक पता न चल पाए कि क्या हुआ। इसके बाद वो अपने घर चला गया। यहाँ पर 9:30 बजे के आसपास जब वर्षा की माँ घर आती हैं तो वो देखती हैं कि बिटिया सो रही है, मतलब चद्दर ढका है और लेटी है, तो उन्हें लगा कि बिटिया सो रही, तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब करना नहीं सुना, लेकिन 2-3 बार आवाज़ लगाई कि बिटिया 9:30 बज रहे हैं, उठ जाओ। तब वर्षा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उनका लगा ऐसी गहरी कौन सी नींद है, और जब उन्होंने चद्दर उठा कर देखा तो उनके तो कलेजा मुंह को आ गया। उसके गर्दन से खून बह रहा था और पूरा बिस्तर जो है खून से लाल हुआ पड़ा था। उनकी चीख सुनी तो जो बच्चे बाहर वगैरह खेल लेते सब घर के अंदर पहुंच गए, आस पड़ोस के लोग भी पहुंच गए। किसी को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ, और वो बिलक बिलक कर रो जाए थे। इधर वर्षा रो ही रही थी, तब तक शिशुपाल के घर से भी उनकी मामी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ गई, क्योंकि मामी भी 9:30 बजे सुबह अपने खेत में चली गई थी, और 9:30 बजे के आसपास जब वो खेत लौटी तो वो जैसे ही घर के अंदर गई तो उन्हें शिशुपाल की फंदे से लटकती हुई लाश मिली। अब एक 20 मीटर इधर वर्षा घर में चीख पुकार मची है, लोगों की भीड़ लगी है, और थोड़ी देर बाद इधर शिशुपाल के मामी के घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो लोग उधर भागते हैं, और उधर भागते हैं तो देखते हैं शिशुपाल की लाश लटक गई। लोगों को ये समझने में देर नहीं लगा कि जो इन दोनों की, चूंकि पूरे मोहल्ले को, पूरे लोगों को पता था कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, लिहाजा लोगों को समझने में नहीं लगा कि एक प्यार का फिर खौफनाक अंत हुआ है। और इस अंत को करने वाला कौन है? इस अंत को करने वाला है शिशुपाल। जो वर्षा की मां ने बताया कि वो अपनी रिश्तेदारी, जब उससे पुलिस इस दौरान आई, जैसे ही 2 मौतों की जानकारी मिली तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए कि क्या मामला हो गया। 2 एक ही गांव में महज 20 मीटर की दूरी पर एक युवक, 20-25 साल का, एक 15-16 साल की लड़की, 2 की मौत की खबर मिलती है, तुरंत पुलिस महकमे पहुंचती है। पुलिस दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और इसके बाद जो है परिजनों से पूछताछ शुरू करती है। जो मां ने क्या बताया पुलिस को, जो वर्षा की मां ने, उसने बताया कि हमारे पति रिश्तेदारी में गए थे, और अब मैं अपनी बड़ी बेटी वर्षा को घर पर छोड़कर प्रधान के यहाँ सास का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गई थी। बेटा और छोटी बेटी मोहल्ले में खेल रहे थे। सुबह 9 बजे करीब घर लौटने पर बेटी का चादर से ढका हुआ मिली मुझे।
मैं समझा कि वो सो रही है जब, लेकिन कुछ देर तक आवाज़ लगाने के बाद जब वो उठी नहीं तो मैंने चद्दर उठा के देखा तो उसका गला रहता हुआ था। और चूंकि अगले दिन ही सब पूरा झगड़ा समझौता हुआ था और उसने धमकी दी थी, लिहाजा जो है वर्षा की मां ने सीधे सीधे जो है शिशुपाल पर ही हत्या का आरोप लगाया। लेकिन जब तक शिशुपाल से कुछ पूछताछ होती, शिशुपाल की भी लाश मिली तो उधर भी हड़कंप मच गया। शिशुपाल की जो प्रेमिका वर्षा की मां ने बताया कि शिशुपाल की बेटी से, मतलब जो वर्षा की मां है उनका कहना था कि जो शिशुपाल है और मेरी बेटी से करीब 6 महीने पहले प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। उनके संबंध में गांव के एक युवक, गांव का एक दोस्त जो शिशुपाल का था, वो मदद करता था शिशुपाल का। जब शिशुपाल आगरा में नौकरी पर जाता था तो बेटी की गतिविधि की जो वर्षा है वो कहाँ जा रही, कहाँ है, कब है, किससे मिल रही, इस तरह की जो भी जानकारी होती थी शिशुपाल का वो दोस्त शिशुपाल तक पहुंचा देता था। कुछ समय पहले परिजनों को उनके संबंध यानी इस प्रेम संबंध की जानकारी हुई। इस पर माँ और पिता ने बेटी को समझाया। बेटी ने शिशुपाल से बात करना बंद कर दिया, जिसके बाद जो है शिशुपाल गुस्से में बौखलाया हुआ आगरा से गांव लौटा और उसने मेरी बेटी को यह धमकी दी थी कि डोली उठने नहीं देगा। और सोमवार को शिशुपाल ने यह धमकी दी थी और मंगलवार को उसने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। वर्षा की मां का कहना यही है कि इतना निर्दयी ये होगा मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था। वहीं शिशुपाल की मौत की जानकारी जब उसके घर औरैया जिले में पहुंचाई गई, रामगढ़ सरैया गांव में, तो उसकी मां सावित्री, भाई उदल, उमाशंकर, राजू, नेत्रपाल और बहन पुष्पा रोते बिलखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। भाई उमाशंकर ने बताया कि शिशुपाल 5 भाइयों में सबसे छोटा था। मामा सोनेलाल की बीमार पड़ने पर मां ने उसे देखरेख के लिए यहाँ भेजा था और हमें नहीं पता था कि वो यहाँ पर मामा की देखभाल के साथ उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल जाएगा। यानी शिशुपाल के घर वालों को भी इस बात के बारे में जानकारी पूरी नहीं थी कि शिशुपाल जो है वो यहाँ मामा की सेवा इतने तन मन से क्यों कर रहा था, क्योंकि उसका पड़ोस में ही एक लड़की से जो है प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। लेकिन जब मामा की मौत हुई तो उसे ना चाहते हुए जाना पड़ा, लेकिन फिर भी फोन के जरिए जो उनकी बातचीत चलती रहती थी। कहते हैं कि जब इस पूरे हत्याकांड की वारदात हुई, जब 2 मौतों की जानकारी मिली, उस वक्त जो है शिशुपाल की मामी जो है वो भी खेत गई हुई थी। जब घर लौटती हैं तब उन्हें इस सब बारे में पता चलता है। कहते हैं कि शिशुपाल और जो प्रेमिका वर्षा थी उसके संबंधों से जो है दोनों ही घरों के परिजन खुश नहीं थे। यानी ये मामी भी नहीं खुश थी कि ये बार बार आता है, इसकी वजह से जो है हमारे कहें परिवार को बदनामी झेलनी पड़ रही है, हमारे घर वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी कुछ कह नहीं सकती थी। लेकिन परेशानी तो बढ़ ही रही थी और जिसकी वजह से जो है झगड़ा और विवाद भी बढ़ रहा था। लेकिन इस तरह से मामी कहना कि हमें भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से जो है ये पूरा घटनाक्रम अंत होगा। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम मां की बाइट भी सुनाएंगे। थाना मंगलपुर में आज सुबह लगभग 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अकारू में एक युवती का शव उसके घर में पड़ा हुआ है और पड़ोस में एक लड़का है उसने फांसी लगाई। इस सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस मौके पर गई है। मेरे द्वारा व अन्य अधिकारीगण द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया जानकारी करने में प्राप्त हुआ कि लड़के का नाम शिशुपाल है। यह थाना क्षेत्र दिव्यापुर जनपद औरैया का रहने वाला है। अपनी मामी के यहाँ रहता था और अपने पड़ोस में रहने वाली उस दाग से उसका प्रेम संपर्क था। कल उनका विवाद हुआ था आपस में और बातचीत न करने को लेकर तय हुआ था। आज सुबह परिवार के लोग जब बाहर गए हुए थे तो लड़का अपने पड़ोस में युवती के घर पर गया और वहाँ उसका गला रेत दिया। उसके बाद वह लौट कर आया और अपने घर में अंदर से कमरा बंद करके प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। जाँच की जा रही है। मौके पर भी मौजूद है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। एक साथ हुई इन 2 मौतों ने पूरे कानपुर देहात खुद क्षेत्र को कहें हिला कर रख दिया। किसी को जिसको भी घटना के बारे में जानकारी मिल रही है वो यही कह रहा है आखिर ये हो कैसे गया। सबको यही लग रहा है कि दरअसल जो है शिशुपाल जो था, जो प्रेमी था वर्षा का, वो वर्षा से बेइंतहा प्यार करता था और शायद उसने इस बारे में कभी सोच नहीं रखा था कि कभी इस प्यार का अंत भी हो सकता है। यानी कभी वर्षा अपने घर वालों की मर्जी के हिसाब से जो है उससे पीछा छोड़ अपना मतलब संबंध खत्म कर सकती है। एक तरीके से कहें मन ही मन शिशुपाल ने वर्षा को अपना सब कुछ मतलब पत्नी मान ही लिया था।
लेकिन उसे अचानक से एक तो अचानक से जब वर्षा की माँ ने वो फ़ोन तोड़ दिया जिससे उसकी बातचीत होती थी, तो उसको 4-5 दिन यही हुआ कि आखिरकार क्या बात हो गई, क्यों वर्षा बात नहीं कर रही। और इसके बाद जब उसको अपने दोस्त के जरिए गतिविधियों की जानकारी मिलने लगी कि बिल्कुल वर्षा निकलना जुलना बंद कर दिया, ऐसा लग रहा है कि घर अब वर्षा जो है तुमसे संबंध नहीं रखना चाहती, तब फिर वो शिशुपाल जो है वो बौखला गया। उसे लगा कि अब एक तरह होता है कि ना कि हम पूरी दुनिया से भिड़ने के लिए तैयार हैं प्यार के लिए, और ये अचानक से इसने कदम पीछे हटा लिया। तो शिशुपाल को यही लगा कि वर्षा ने उसे धोखा दिया, और वो उसको लगने लगा कि अब इस धोखे की सज़ा जो है वर्षा को मिलनी चाहिए। इसीलिए उसने इस पूरे खौफनाक कदम को उठाया। गुस्से में सोमवार को पहुंचा, पहले गुस्से में धमकी दी, फिर ताकि किसी को शक ना हो उसके ऊपर, इसलिए उसने समझौता के लिए तैयार हो गया कि हाँ भाई अब एक दूसरे से हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन उसके दिमाग में खुराफात चल रही थी, और अगले ही दिन उसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। 2 मौतों ने सबको हिला कर रख दिया, और सब कह रहे हैं ये कैसा इश्क है जहां पर किसी की खुशी से बढ़कर अपनी जिद है कि हाँ हमको तुमको पाना है, और तुम मेरे सिवा किसी को और की नहीं हो सकती। बहरहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा है। पुलिस कह रही है हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो भी निकलेगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगल बगल के 2 घर हैं, दोनों घरों में जो है जहां अब शिशुपाल की लाश लेकर उसके घर वाले जो हैं औरैया जिला चले गए हैं, और जो वर्षा है उसकी लाश तो यहीं। कहा जाता है कि जब दोनों की हत्या हुई थी तो पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दोनों की लाश को एक ही पोस्टमार्टम में ले जाने के लिए एक ही लोडर से ले गई। लोग कह रहे यही थे कि देख लो क्या फ़ायदा मिला ऐसे इसका, जहां पर ज़िंदगी ही नहीं बचे तो इश्क कर क्या कर लोगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।